तो चढ़ाव जोड़ के प्रकार में हम पांचों बता दिए, एकल, दोहरा, तिहरा, बहु और विषम। तो ये विषम में है। विषम में हम आपको बताए थे कि 3-4 परिभाषा है जो कि जानना बहुत जरूरी है। तो पहला परिभाषा है आपका पीच रेखा या गेज रेखा। पीच रेखा या गेज रेखा, यहाँ पे हम फिगर बनाए हुए हैं और इसका परिभाषा भी लिखे हुए हैं। अब परिभाषा बड़ा सिंपल है, इस फिगर को देख के भी आप परिभाषा को बता सकते हैं। ठीक है, परिभाषा में हम लिखे हुए हैं कि किसी रिवेट जोड़ में किन्हीं दो रिवेटों के केंद्र से तथा बल के समांतर होकर जाने वाली रेखा को पीच रेखा या गेज रेखा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो परिभाषा है, कुछ लड़का जो है कि एक परिभाषा के याद ना कर पाए, लेकिन उनकी फिगर मिल जाए तो फिगर के अनुसार इस परिभाषा को परिभाषित कर सकते हैं, यानी इस हेडिंग के परिभाषा को परिभाषित कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा है। इस फिगर में आप देखिए, इस फिगर में एक विषम पद्धति में रिवेट आपके लगे हुए हैं। पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है और तीसरी पंक्ति है। यहाँ पे हम लिखे हैं कि किसी रिवेट जोड़ में, किसी रिवेट जोड़ का मतलब हो गया कि वो या तो बट जोड़ हो या तो लैप जोड़ हो, कोनो जोड़ होके, या तो बट जोड़ होके या तो लैप जोड़ यानी चढ़ाव जोड़ होके। तो किसी जोड़ में किन्हीं दो रिवेटों के केंद्र से, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन्हीं दो रिवेटों के केंद्र से। ठीक है, तो किन्हीं दो रिवेटों के केंद्र से, तो एक ये भी रिवेट हो सकता है, ये और ये दोनों रिवेट हो सकते हैं। किन्हीं दो रिवेट, ये भी रिवेट हो सकता है, ये भी रिवेट हो सकता है, दो रिवेट, ये भी दो रिवेट हो सकते हैं। लेकिन हमें पॉइंट क्या चाहिए कि इस परिभाषा को परिभाषित करने के लिए, अर्थात पीच रेखा के या गेज रेखा के परिभाषित करे खातिर इतना तो हमन के समझ गए किसी रिवेट जोड़ में कौनो जोड़ हो सकेला, या तो बट जोड़ हो सके या लैप जोड़, किन्हीं दो रिवेटों के केंद्र से। ठीक है, केंद्र से तथा बल के समांतर, अर्थात ये आपका फोर्स इधर से लग रहा है और ये भी आपका फोर्स इधर से लग रहा है। ये बल तनाव में भी हो सकता है और संपीड़न में भी हो सकता है। तो अगर तनाव में हो तो तनाव में तो हम बनाए हुए हैं, अगर संपीड़न में हो तो ये ऐसा होगा। ठीक है, तो बल की जो क्रिया रेखा है ठीक ऐसे होगी। ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है कि बल के समानांतर, ठीक है, बल के समानांतर होकर जाने वाली रेखा, यानी दो रिवेटों के केंद्र से और बल के समानांतर, दो रिवेटों के केंद्र ये हो गया और बल के समांतर रेखा जो भी जाती है उस रेखा को हम पीच रेखा या गेज रेखा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि उसी रेखा को बोल सकते हैं जो बल के समानांतर हो। अगर बल के समानांतर नहीं होता है तो उसको हम पीच रेखा नहीं बोलेंगे। अगर वो बल के समानांतर है तो हम उसको पीच रेखा बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिवेट और रिवेटों के केंद्र से जो रेखा जाती है ये रेखा बल के समानांतर है, इसलिए इसको हम पीच रेखा बोल सकते हैं। ये भी रेखा जो रिवेटों के केंद्र से होकर जाती है इसको भी हम पीच रेखा बोल सकते हैं। ये भी रेखा है जो दो रिवेटों के केंद्र से होकर जाती है, इसको भी हम पीच रेखा, इसको भी हम पीच रेखा और इसको भी हम पीच रेखा बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बल के समानांतर जो भी रेखा होती है जो रिवेटों के केंद्र से होकर जाती है उसको हम पीच बोल सकते हैं। अब तो याद हो जाए, कोई दिक्कत ना, क्लियर हो जाए ना। ओके, फिर से देख लीजिएगा एक बार, फिर से परिभाषा हम पढ़ दे रहे हैं कि किसी रिवेट जोड़ में किन्हीं दो रिवेटों के केंद्र से तथा बल के समानांतर होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसको हम गेज रेखा या पीच रेखा बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अब आगे हेडिंग आती है, हम नेक्स्ट आपकी हेडिंग पीच रेखा तो आप समझ गए, इतना तो समझ गया ना कि नेक्स्ट हेडिंग का नेक्स्ट हेडिंग हुए तो आर पीच या अंतराल। एक ही या तो पीच बोला या तो अंतराल बोला। ठीक है, इंग्लिश में भी एक ही पीच बोलल जाला। ठीक है, पी
यानी PITCH के पिच लिख सकेला। ठीक है, एकर परिभाषा का परिभाषा बतावे से पहले तो के हम समझा देते हैं। ठीक है, एकर सिंपल सा परिभाषा है, आप लिख सकते हैं कि देखा ये भी तोहार पिच रेखा हुए, यो तोहार पिच रेखा है, यो पिच रेखा है, यो पिच रेखा है, यो पिच रेखा है। तो जौन एगो पिच रेखा लेला आ ए पिच रेखा पर दो क्रमांगत रिवेट लेला। दो क्रमांगत का रिवेट का मतलब कि एगो रिवेट आ ठीक एकरी बाद एगो औरी रिवेट, समझत हुआ ना। तो वही के क्रमांगत बोलल जाला कि एगो रिवेट फिर ओकरी बाद एगो औरी रिवेट। तो दो क्रमांगत रिवेट हुए आ ई कोनो एगो पिच रेखा पर स्थित है, तो दो क्रमांगत रिवेटों का केंद्र से केंद्र का जो दूरी होला यही के हमन का पिच बोलल जाला। हमारी बात समझ लीजिए, मतलब वही रेखा पर। हाँ, तो एकदम एक परिभाषित यहाँ पे कर ला। एक परिभाषा हम देख चुकल है कि किसी रिवेट जोड़ में, देखिए कौनो परिभाषा हम स्टार्ट करत हैं तो स्टार्टिंग में लिखत हैं किसी रिवेट जोड़ में। किसी रिवेट जोड़ का मतलब कि वो तो या तो लैप जोड़ हो सकेला या तो बट जोड़ हो सकेला। इतना तो क्लियर होगी ना, या तो लैप जोड़ हुई या तो बट जोड़ हुई। तो कौनो जोड़ होके, ठीक है, वो जोड़ में हम उनके एक परिभाषित कर सकल जाला। ठीक है, तो किसी रिवेट जोड़ में पिच रेखा पर स्थित, देखा पिच रेखा पर स्थित, यो पिच रेखा यो पिच रेखा, तो पिच रेखा पर स्थित किन्हीं दो क्रमांगत रिवेटों के केंद्र से केंद्र की दूरी, यानी दो क्रमांगत ई रिवेट और ई रिवेट एक दूसरे के क्रमांगत हुए, तो रिवेटों के केंद्र से केंद्र की जो है दूरी होले यही के हमन का पिच बोलल जाला आ एक के हमन का पी से प्रदर्शित करल जाला। तो क्लियर हो गई ना? ठीक है, हो गई। हाँ, तो ध्यान दे, अब तो समझ गईला कि पिच और ये अंतराल के बोलल जाला। ठीक, ओके, क्लियर हो गई। आगे बढ़, जो पिच होता है, पिच या अंतराल, पिच या अंतराल कितना रखल जाला। ठीक, अर्थात पिच का न्यूनतम मान कितना होता है और अधिकतम मान कितना होता है। तो पिच का न्यूनतम मान और अधिकतम मान ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम पिच का मान और अधिकतम पिच का मान, अधिकतम पिच का मान, गौर करिए। ठीक है, थोड़ा सा मिटा दे, कोनो दिक्कत ना हुई हो ना। ठीक है, तो न्यूनतम खातिर एक ठे छोटा सा सूत्र हुए तो के याद करल जरूरी है। ठीक है, तो न्यूनतम खातिर D इक्वल टू, यानी पिच बराबर P मिनिमम इक्वल टू होला 2.5 D। आई जोन D है रिवेट का समान व्यास, यानी न्यूनतम पिच 2.5 D होता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि पिच की न्यूनतम मान कितनी होती है, आप आंसर में देंगे 2.5 D। ठीक, जैसे मैं मान ला कि एगो रिवेट हम ले रहे हैं, फिगर का मिटा देते हैं। ठीक है, रिवेट के एक हम व्यास ले लिए, रिवेट का व्यास ले लिए 20 mm। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि 20 mm रिवेट के व्यास के लिए पिच का न्यूनतम मान कितना होता है, तो सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं कि P मिनिमम 2.5 इंटू 20, अर्थात ये कितना हो जाइए हो, 20 दूना के 40, 50, यानी 50 mm। पिच का न्यूनतम मान जो है कि 50 mm। क्लियर हो गया, यानी पिच का परिभाषा पढ़ चुकला, पढ़ ले लो तो उन लो। ठीक है, पिच के बोलल जाला, पिच या अंतराल के बोलल जाला। अब इमन हम तो के पिच का न्यूनतम मान बतौनी, पिच का मिनिमम मान जो होला 2.5 D का रिवेट का सामान्य व्यास हुए। उदाहरण के रूप में हम दिखा चुके हैं कि एक रिवेट का व्यास अगर 20 mm है तो P मिनिमम अर्थात पिच का न्यूनतम मान 2.5 इंटू 20 अर्थात 50। अब बात आती है अधिकतम की।
तो अधिकतम में दो प्रोसेस होते हैं। अधिकतम में तनन के लिए अलग, ठीक है, और संपीड़न के लिए अलग। संपीड़न के लिए अगर रिवेट के कोनो हम प्लेट ले लेते हैं, मान के चला कि एगो ये प्लेट ले लिए और इस प्लेट को हम एक तनाव में जोड़ रहे हैं, बात के गौर करिए, एक तनाव में जोड़त हैं। तो ये जो प्लेट है एक अगर हम तनाव में जोड़त हैं तो दो रिवेटों के केंद्र से केंद्र की दूरी, दो रिवेटों के केंद्र से केंद्र की अधिकतम दूरी कितनी रखी जाएगी, यानी तनाव में जोड़ना है। ऐसे मान के चला कि ये ऐसे और ये है, तो दो रिवेटों के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी, ये मान लीजिए कि ये तनाव में है, ये भी आपका तनाव में है, तो दो रिवेटों के केंद्र से केंद्र की अधिकतम दूरी कितनी होगी? मिनिमम दूरी तो हम लोग के मालूम हो गई कि 50 हुई, चाहे वो संपीड़न में होके चाहे वो तनन में होके, तो मिनिमम तो हर 50 होगी। लेकिन अधिकतम अगर तनाव में लेवल जाए तो अधिकतम कितना हुई? तो अधिकतम का होला कि अधिकतम में 16T तथा 200 mm में जो कम हो। ये बात के समझत हुआ कि ना समझत हुआ? ना समझत हुआ तो उन लोग के समझ में आवत हो, ना समझ में आवत। उधरिया का देख रहा है, पढ़ा हम इधर रहे हैं, उधरिया देख रहा है। देखो तो एक ना समझ में आवत तो क्या हम समझाओ थे उदाहरण के रूप में है कि चला के मिटा देते हैं। अब तो इतना तो समझ गया कि मिनिमम चाहे संपीड़न में हुई चाहे तनाव में हुई, मिनिमम 2.5D रखा गया। तनन में 16T और 200 में जो कम होता है वो रखा जाता है। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो है टी हुए प्लेट की पतली मोटाई होती है। पतली मोटाई का मतलब समझ जा पहले, पतली प्लेट की मोटाई। हाँ, कि मान ला हाई एगो ई प्लेट है, ठीक है, एगो तोहार ई प्लेट है, तो हाई मान के चला कि 16 mm का और हाई जो हुए 18 mm का, तो एमन सबसे पतली कौन हुए? तो 16 mm, तो 16 mm के लेवल जाए। दोनों सेम प्लेट रहे, दोनों अगर सेम रही, मान ला जैसे हाइयो 18 तो एमन पतली 18 है ना, वही दोनों जब सेम है तो कौन एगो ले लेवे के, क्लियर हो गई। तो 16T में कैसे मान ला 16 है, तो 100 उदाहरण के रूप में मान ला हम लेके चली तो 16 × 16 कितना हो जाइए? तनी गुणा करा तो झट देखा तो बतावा एमन सबसे कम दोनों में कमन हुए तो 200 हुए, ठीक है। तो जब 200 हुए तो अधिकतम पिच का मान तनन में कितना रखल जाये? 200 रखल जाये। ये अगर मान ला प्लेट का मोटाई 10 हुए तो यहाँ कितना हो जाए? 160 हो जाए। तो मिनिमम कौन हो जाए? 160। तो प्लेट पिच का तनन में अधिकतम मान कितना रखल जाये? जो कम तो 160, यानी जौन कम हुई ओके रखल जाये। इतना समझ गया ना? हाँ, तो इतना आप याद रखिएगा कि तनन के लिए पिच का अधिकतम मान 16T तथा 200 में जो कम होता है वही रखा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए जल्दी लिखा। तनन के लिए तो हो गए, अब आ जा संपीड़न के लिए। अगर संपीड़न में मान ला 2 प्लेट हुए तो संपीड़न जैसे ए ऐसे रही और ई हाई फोर्स ए ऐसे रही, ठीक है। तो एमन अधिकतम मान कितना रखल जाए? ठीक, गौर करिए। तो संपीड़न में पिच का अधिकतम मान कितना रखल जाए? तो एक खातिर ये चीज याद रख लीजिएगा, ये होता है 12T तथा 200 में जो कम हो, ठीक है। 12T और 200 में कम हो। तनन के लिए कितना होता है? 16T और 200 में जो कम हो। और संपीड़न के लिए कितना होता है? 12T और 200 में कम हो। जैसे मैं मान ला प्लेट का पतली प्लेट की मोटाई, ये भी एक फिगर बनौले रही कि एगो 18 हुए एगो तोहार कितना 16 हुए, तो 12 में 16 का गुणा करबा तो कितना है?
तो चला 192 हो गई। आई तो आर कितना हो जाए 200। में मान ला कन्फ्यूज कर देगा तो दिक्कत हो गई। एमन में जो कम हो कौन कम हुए तो 192 कौन कम है। तो संपीड़न में अधिकतम पिच का मान कितना रखल जाए 192 रहे। ई जोन हम बताओ थे मत समझिए कि एकदम ऑलरेडी 192 रखल है। मतलब पिच मतलब देखिए क्या ये इतना 12T और 200 से आप ले लीजिएगा। ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर अर्थात उदाहरण के रूप में हम बताएंगे, बुलेट की मोटाई को देखो। ठीक है। तो अब तक क्लियर हो गया ना। तो दो गो परिभाषा जान चुकला, एक थे पिच रेखा और एगो तोहार पीछे के जल्दी लिखा के मन ई जौन हेडिंग हम पढ़ावत हैं तो हम लोग के मालूम है ना कौन हेडिंग में। एक बार फिर से हम बतावत हैं कि चढ़ाव जोड़ के प्रकार में चढ़ाव जोड़ के प्रकार जो ना कि 5 गो होला। 4 गो तो बता चुकल है कि एक हरा दोहरा तिहरा और बहु। आ चौथका में विषम पद्धति चढ़ाव जोड़। तो वही में 3-4 हेडिंग रहल जो ना कि हम कहने कि यही में पढ़ला लोग आगे पढ़ावे का ना पड़ी, ठीक है। तो चढ़ाव जोड़ के प्रकार में का होगा ओके करा। तो अब तक समझ गया कि चढ़ाव जोड़ के प्रकार में जौन विषम पद्धति हुए वही में फिगर है, वही में परिभाषा। तो दो गो परिभाषा बता चुकल है। एक ठे तुम्हार पिच रेखा या गेज रेखा और दूसर का जौन बतौनी है कि पिच या अंतराल। नेक्स्ट तीसर का हेडिंग है आपका विषम पिच। बात समझ गिला। विषम पिच के हमन का P1 से प्रदर्शित करल जाला। अब फिगर तो हम लोग के तो बतौले हैं, अब बना भी चुकल हुआ। वही फिगरवा के एक बार फिर से हम बना देंगे। देखा ये फिगर हुए ना, ये यहाँ से दिखाई देता हो तो हम लोग के मोबाइलियों के दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता, ठीक है। चला ठीक है, कहीं कि मोबाइलियों के तो पढ़ना जरूरी है। देखा हाई रिवेट, ये भी रिवेट, ये रिवेट, ये भी रिवेट, ये रिवेट, ये रिवेट। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो हो गई रही पिच। आ देखा यहाँ से यहाँ तक का दूरी के बोलल जाला विषम पिच। ई तोहार फोर्स इधर से लगा था और ई तोहार फोर्स इधर से लगा था। तो एक ही परिभाषा कैसे करवा। देखा कौनो परिभाषा हम लिखत है, ई छोट परिभाषा कौनो परिभाषा लिखत है तो हम लिख देते कि किसी रिवेट जोड़ में बात समझे तो। स्टार्टिंग देखा कौनो परिभाषा स्टार्ट करिए मन तो ओकर स्टार्टिंग रहे किसी रिवेट जोड़ में, ठीक है। अब किसी रिवेट जोड़ में एक तो लिख लेला। अब एक ही परिभाषित कैसे करवा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा देखा हाई रेखा की बोलल जाला पिच रेखा, हाइयो रेखा के पिच रेखा, हाइयो रेखा के पिच रेखा, हाइयो के पिच रेखा, हाई कुलहुन के बोलल जाला पिच रेखा। तो यहाँ पे हमन के देखत है कि जोन विषम पिच है तो हाई पहली पिच रेखा पर स्थित रिवेट और हाई दूसरी पिच रेखा पर स्थित रिवेट के बीच का जो समानांतर दूरी है हुए जो बल के समानांतर दूरी है, यानी दो रिवेटों के केंद्र से केंद्र की जो क्षैतिज दूरी या समानांतर दूरी हुए बल के समानांतर दूरी वही के बोलल जाला पिच, विषम पिच, ठीक है। अब पिच तो हम बता ही चुकल है कि किसी एक रेखा पर स्थित दो क्रमांगत रिवेटों के केंद्र से केंद्र की दूरी होती है। लेकिन अब मन तो स्टार्टिंग तो सेम यही हुई कि किसी रिवेट जोड़ में, ठीक है, किन्हीं दो पिच दो क्रमांगत एक वीडियो करते करना क्रमांगत हो गई। तो देखा अब ये बताओ नहीं है कि एक विषम पिच का स्टार्टिंग कौन यानी कौन परिभाषा का है। एक पद में जौन परिभाषा वो परिभाषा का स्टार्टिंग किसी रिवेट जोड़ में हुई, ठीक है। अब एक बड़ा सिंपल सा है, अभी हम बताए हुए हैं कि दो क्रमांगत रिवेट रेखाओं पर स्थित दो क्रमांगत रिवेटों के केंद्र से केंद्र की जो क्षैतिज दूरी होती है या इसको आप समानांतर दूरी कहिए या बल के समानांतर दूरी कहिए, वो दूरी आपकी विषम पिच कहलाती है। यहाँ पे हम सिंपल भाषा में लिख चुके हैं कि किसी रिवेट जोड़ में, ठीक है, किन्हीं दो क्रमांगत पिच रेखा पर स्थित
दो क्रमांगत रिवेटों के केंद्र से केंद्र की क्षैतिज दूरी या बल के समानांतर दूरी, ये भी आप लिख सकते हैं, क्षैतिज दूरी भी लिख सकते हैं या बल के समानांतर दूरी भी लिख सकते हैं, ये आपका दूरी विषम पिच कहलाती है या विषम पिच कहते हैं। हमारी बात समझ गए? हाँ। क्लियर हो गई? अब यही इसी में एक और छोटा सा परिभाषा, विषम पिच तो समझ गई ला। अब आगे एक ठे आता है विकर्ण पिच। अब देखिए हेडिंग सेम यही है, अरे परिभाषा सेम यही है, विकर्ण पिच, ठीक है, जौना कि हमन को प्रदर्शित करल जाला पीडी से। गौर करिएगा, ठीक है, इधर देखिए विकर्ण पिच। विकर्ण पिच में सेम परिभाषा यही है, बस यहाँ पे हम क्षैतिज को हटा के केवल दूरी लिख दें, ठीक है, तो ये आपका विकर्ण पिच कहलाता है। बात समझ गई ना? विकर्ण पिच ओके कहल जाला कि जिसे हाई रिवेट रेखा हुए ए रिवेट रेखा पर स्थित, ठीक है, रिवेट और ये दूसर का यानी क्रमांगत रिवेट रेखा पर स्थित क्रमांगत रिवेटों के केंद्र से केंद्र की जो दूरी होती है, क्षैतिज ना लेवे के ना ऊर्ध्वाधर लेवे के, केंद्र से केंद्र की जो दूरी होती है उसी को हम विकर्ण पिच बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल भाषा में हम बता दिए कि स्टार्टिंग आप वही करेंगे कि किसी रिवेट रेखा, किसी रिवेट जोड़ में किन्हीं दो क्रमांगत पिच रेखा पर स्थित किन्हीं दो क्रमांगत रिवेटों के केंद्र से केंद्र की दूरी विकर्ण पिच कहलाती है। बहुत सिंपल है। विषम पिच जान गईला तब विकर्ण पिच भी लिख देबा, ठीक है, सिंपल सा परिभाषा। अब ई जोन परिभाषा हम फिगर बना के बतौले हैं, ई कभी भूले वाला ना, ठीक है। अब थ्योरी में आई अगर 1-2 नंबर का तो हर एक को नंबर काटी ना ही, अगर राइटिंग बढ़िया रही तो, ठीक है, लिखे का तरीका चाहिए। चला इतना तो सही हो गया। नेक्स्ट आगे हेडिंग आपकी आगे, हाँ बस करा। अब जो हेडिंग बा गेज दूरी। अब गेज दूरी में जितना भी हेडिंग या जितनी भी परिभाषा हम बताए हैं अभी फिलहाल इस समय, ठीक है, उसका स्टार्टिंग आपका किसी रिवेट जोड़ में, किसी रिवेट जोड़ से मतलब आप समझ जाइएगा कि चाहे वो बट जोड़ हो चाहे लैब जोड़ है, तो स्टार्टिंग आप यही करिएगा कि किसी रिवेट जोड़ में स्थित दो क्रमांगत पिच रेखा या गेज रेखा के बीच की जौन दूरी होले वही के गेज दूरी बोलल जाला। हमार बात समझ गया? जैसे हाई तोहार पिच रेखा हुए या गेज रेखा, यो पिच रेखा, यो पिच रेखा, यो पिच रेखा, तो इन दो क्रमांगत पिच रेखाओं के बीच की जो नई दूरी होले यही के हमन का गेज दूरी बोलल जाला। बात क्लियर हो गई? एक हमन का जी से प्रदर्शित करल जाला। ये ओके आज के लिए इतना। अब कल या लो भाई टाइम से आज या लो, हमके बड़ा दिक्कत होता, ठीक है। अब आवत हुआ लोग 8 बजे 11 बज जाता, समझ में ना आता, मुँह तो खाना वाना ना खाई बंद करा हो भाई को।